नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने केंद्र सरकार से सीधी टक्कर ली है। किसान आर पार के मूड में हैं। 8 बार बातचीत से भी बात नहीं बनी तो किसानों ने सरकार को चेताने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला और कहा कि ये तो 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर है। जाहिर है किसान आंदोलन से दबाव की रणनीति को अमली जामा पहना रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च से मोर्चा मजबूत कर रहे हैं। पर क्या सरकार यूं दिल्ली की घेराबंदी से डरेगी? क्या सरकार किसानों की चेतावनी से पीछे हटेगी? सरकार की ओर से आई प्रतिक्रियाएं तो ये बता रही हैं कि सरकार इस तरह के ट्रेलर से झुकेगी नहीं। अब किसानों की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेगी, ये वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तो किसानों के तेवर दिखाती ट्रैक्टर मार्च पर हमारी खास पेशकश आपको दिखाते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। 8 जनवरी की बैठक से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च किया, यानी किसानों ने राजधानी दिल्ली की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर राजधानी का घेराव कर जता दिया कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार हुए और देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले यानी 7 जनवरी को किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसान ऐलान कर चुके हैं कि अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी चलाएंगे। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क साधेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी भी दी गई है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली की। सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था पलवल की ओर निकला। इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ हजारों किसान मौजूद रहे। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लिया। जिस तरह से किसानों का आह्वान था कि आज केएमपी पर वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड की जो दिल्ली का जो उन्होंने चेतावनी दी है, उसको देखते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर लेकर केएमपी पर पहुंच चुके हैं। आप ट्रैक्टरों की जो संख्या हजारों में है और ट्रैक्टर आप देख सकते हैं केएमपी के ऊपर खड़े हुए हैं। फिलहाल ये रोका गया है। जो सिंघू बॉर्डर के ट्रैक्टर है वो टीकरी बॉर्डर की तरफ जाएंगे और टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर है वो सिंघू बॉर्डर की तरफ आएंगे। किसानों का कहना यही है कि सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही है, इसी के चलते वो आज ये ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। आपसे जान लेते हैं सर, ये ट्रैक्टर जो परेड है वो किस लिए की जा रही है आज? ये किसानों का के लिए ट्रैक्टर परेड जो है भैया वो 26 जनवरी पर हम ऐसे ही 26 जनवरी राजपथ पर परेड करेंगे और अब यहाँ पर इसका रिहर्सल कर रहे हैं। मोदी को बता रहे हैं भी अगर 26 जनवरी से पहले आप किसानों की बात नहीं मानी तो हम इससे भी 5 गुना ताकत से 26 जनवरी को राजपथ पर जाकर ऐसे ही परेड करेंगे। 8 तारीख को फिर भी बुलाया गया सर, कल आपको क्या मानते हैं? हमें तो उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कुछ भी। आगे 7-8 बार वार्ता हो चुकी है, वार्ता में कुछ भी निष्कासन नहीं निकला है। इस बार भी हम ना उम्मीद हैं। गवर्नमेंट हमको लॉलीपॉप दे रही है, शायद ये हार जाएंगे, थक के वापस चले जाएंगे, पर उनके मन का ये वहम हम निकाल देना चाहते हैं कि हम हारने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। हम अपना सारा बंदोबस्त करके साल का राशन बांध के यहाँ डटे हुए हैं। अब भगवान ने चाहा तो हम अपने पक्के मकान यहाँ बनाने शुरू कर देंगे। ये बरसात से, गर्मी से बचने के लिए अब हम पक्का डेरा ही डाल देंगे यहाँ पे, पर वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों काले कानून रद्द ना किए जाएं और हमारा MSP पे कानूनी जामा न इसको पहराया जाए।
किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर बता दिया कि वो ना झुकेंगे ना मुड़ेंगे। किसान आंदोलन के 43वें दिन अन्नदाता ने अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर देश की राजधानी के चारों तरफ बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा करवाया। बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ 70% ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। सुबह 11 बजे 4 जत्थे एक साथ अलग अलग जगहों से रवाना हुए। पहला जत्था सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ। इस जत्थे की शुरुआत कुंडली में केएमपी के एंट्री पॉइंट से हुई। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ गया, जिसकी शुरुआत सांपला में केएमपी का एंट्री पॉइंट है वहां पर हुई। पहला और दूसरा जत्था सांपला और कुंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस जहां से चला था वहां पहुंचा। तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ गया, जिसकी शुरुआत डासना में केएमपी के एंट्री पॉइंट से हुई। चौथा जत्था रेवासन से पलवल की तरफ गया, इसकी शुरुआत रेवासन से केएमपी के एंट्री पॉइंट पर हुई। पांचवा जत्था ढासा बॉर्डर से मानेसर तक गया। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕੇਐਮਪੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੀਕੇਯੂ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸਨ। किसानों ने एक बार फिर कहा कि सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे, इससे कम उन्हें स्वीकार नहीं है। मौका है, सरकार अभी संभल जाए। कानून पूर्ण रूप से रिफिल हो, कानून पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए, और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। किसानों ने दावा किया कि मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए और ये 26 जनवरी को होने वाले किसान परेड की सिर्फ तैयारी है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है।
यही अपील यूपी के किसानों ने भी की है। इनका कहना है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिला ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। ट्रैक्टर से किसान सियासत से टक्कर ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जो बातचीत होगी उसमें क्या हल निकलता है, और अगर इसमें बात नहीं बन पाती तो फिर आगे किसान अपने आंदोलन को कैसे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ टकराव को टालने के लिए दोनों पक्षों में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है, पर अभी तक बात बनी नहीं और उधर किसानों ने बात मनवाने की ठान ली है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कब कब हुई किसानों और सरकार में बातचीत और इन बैठकों से किसे क्या मिला। तारीख पर तारीख, कन्नड़ करया कुछ नहीं, इनका लारा जा दिता ने। बातचीत पर बातचीत, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगा, लेकिन समाधान नहीं। सानू होर अंदोलन है जिहड़ा तेज करना पैना, विशाल करना पैना। आंदोलन जारी, बैठकें जारी, बिल्कुल बेशिका रही। पहले स्नेहा लाता था कि कुछ नहीं निकलना। सवाल कब होगा समाधान। सरकार की नीयत हाले तक तो खोटी नजर आ रही है। वो चाहते ने कि किसान सड़कों से रुले और मरे। किसान आंदोलन को 43 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। 43 दिनों से किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं और न सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर किसान धरने पर बैठे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। सरकार समाधान की कोशिशों का दावा कर रही है। यही वजह है कि बैठकों का दौर जारी है। अब 8 जनवरी को एक और बैठक होगी। सरकार किसानों के बीच ये बैठक होनी है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक किसानों और सरकार के बीच कितने दौर की बैठकें हो चुकी हैं। किसानों के आंदोलन के आगाज के बाद पहली बैठक 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन इस बैठक का किसानों ने बायकॉट कर दिया। दूसरी मीटिंग 13 नवंबर को हुई, जो करीब 7 घंटे तक चली। इस बैठक में भी बात नहीं बन पाई, यानी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, इसमें भी कोई परिणाम नहीं निकला। 3 दिसंबर को चौथी बैठक हुई। इस बार ये बैठक 7 घंटे तक चली, लेकिन 7 घंटे में भी ना किसान माने और ना सरकार झुकी। 5 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई, इसमें कोई सहमति नजर नहीं आई। 8 दिसंबर को पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। 30 दिसंबर को छठे दौर की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बिजली और पराली के मुद्दे पर जरूर इस बैठक में सहमति बनी। कोई मतलब नहीं, कोई उन्होंने कानून रद्द करने वास्ते तैयार नहीं हुए। ये चर्चा हुई है, कहते अमेंडमेंट की चर्चा कर लो। चर्चा करने वास्ते कोई जथेबंदी तैयार नहीं। रद्द कराने से सारिया जथेबंदियां खड़ियां ने। यही फैसला लिया इन्होंने। अज की मीटिंग इस करके बेशता एमएसपी की कोई गल हुई? एमएसपी की कोई गल। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में पिछली बैठक से आगे बात नहीं बढ़ पाई। हर बैठक से उम्मीद की जाती है, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाती। एमएसपी ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲਓ। सवाल ये कि बैठकों में हो क्या रहा है। सवाल ये कि क्या सीधे सीधे किसानों की मांगों पर विचार नहीं हो रहा। सवाल ये कि क्या दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते बात नहीं बन पा रही। आखिर कब होगा किसानों की मांगों का समाधान। ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। खैर 8 जनवरी को 8वें दौर की बैठक है। बैठक में किसानों की मांगों का हल निकलेगा या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। पर जिस तरह से किसानों ने बैठक से ठीक 1 दिन पहले ट्रैक्टर मार्च किया, उससे तो यही लगता है कि किसान ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि 8वीं बैठक में भी बात बनेगी नहीं, यानी सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और ना किसान संशोधन तक सीमित रहेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। ये सब दबाव की रणनीति है, लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दो टूक कह दिया कि सरकार किसी तरह के दबाव में नहीं आने वाली। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं कैलाश चौधरी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मेरे साथ हैं। सर, कल फिर किसानों के साथ वार्ता है, क्या उम्मीद है कुछ परिणाम निकलेगा? कृषि सुधार कानून जो बने, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। वैसे तो 73 साल हो गए भारत आज़ाद हुए। पुराने कानून से अगर किसान का भला हो गया होता तो इतने समय था ही वो कानून, और ये कानून है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाले होंगे। तो इस दृष्टि से लगातार हमारी 9 दौर की बैठक 8 हो चुकी है और किसानों से हमारी वार्ता हो रही है, और किसानों से वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हो रही है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कल जो वार्ता होगी उसके अंदर भी किसानों से जब वार्ता होगी तो एक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से बातचीत से ही हल निकलेगा। तो बातचीत का दौर जारी है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि कल जो ये गतिरोध है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कैलाश चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार किसानों से बातचीत लगातार कर रही है और कल की जो बातचीत है उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार किसी तरह के दबाव में भी नहीं है। तो सरकार का स्टैंड साफ है। उधर किसानों ने अपना आंदोलन पहले से तेज कर दिया है। ना सिर्फ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में किसानों के धरने प्रदर्शन जारी हैं। पंजाब, हरियाणा में किसानों के हक में कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च हुआ, पर आंदोलन के नाम पर बच्चों को ट्रैक्टर तक थमा दिए। ये तस्वीरें गोहाना की हैं। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कर्तव्यबाजी की तैयारी हो रही है। 26 जनवरी की परेड में होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये नौजवान ट्रैक्टर पर सवार होकर स्टंट कर रहा है। ट्रैक्टर को आगे पीछे कभी गोल गोल घुमा रहे हैं, कभी इतना उल्टा घुमा देते हैं कि बैठने वाले का पता नहीं, लेकिन देखने वालों का सर घूम जाएगा। एक बार तो ये युवक ट्रैक्टर के आगे आने से बाल बाल बच जाता है। इन नौजवानों का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर उनके अंदर पूरा जोश है और वो सरकार से मांगे मनवा कर ही रहेंगे। देखिए 26 जनवरी को जैसे अपने जवान परेड दिखाते थे, कर्तव्य दिखाते थे, वैसे ही आज किसान भी अपना कर्तव्य दिखाने के लिए तैयारी कर चुका है। अगर सरकार समय रहते मान जाए तो ठीक है, ना तो 26 जनवरी का किसान का लाल किला झंडा होगा और किसान की परेड होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। अगर वो इतने किसानों के वो बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो जब किसानों की मांग क्यों नहीं मान रहे? जाएंगे, भरपूर मात्रा में जाएंगे, पूरे जोश के साथ जाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि जो बार बार कहा जा रहा है भाई हरियाणा नहीं है, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पूरे परिवार वहाँ भरपूर मात्रा में पहुंचे। चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ देखिए, बच्चों के हाथों में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है। हैरान करने वाली तस्वीरें करनाल की हैं, जहाँ पर बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं। दरअसल करनाल के अनाज मंडी में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। यहाँ इस रैली में बच्चे ट्रैक्टर चलाते नजर आए। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कब से ट्रैक्टर चला रहे हो? बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्या नाम है और किस लिए आप पहुंचे हो? क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में हो? ट्रैक्टर कब से चला रहे हो? 1 साल हो गया।
लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, अपने हक की आवाज उठाने का अधिकार सबको है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह आंदोलन के बीच में ऐसी तस्वीरें सोचने पर जरूर मजबूर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि ये स्टंट जानलेवा है, ऐसा कभी ना करें। गौर से देखिए इस वीडियो को, ये स्टंट जानलेवा है। ऐसी गलती आप मत करना। जरा सी चूक समझो जिंदगी खत्म। ये स्टंट है ट्रैक्टर का। एक नौजवान किसान ये कर रहा है, ट्रैक्टर से कलाबाजियां दिखा रहा है। कैसे ट्रैक्टर को अलग अलग अंदाज में चला रहा है, कभी उल्टा तो कभी सीधा। जो भी ये करतब देखता है बस देखता रह जाता है। लोगों को एक पल के लिए ये समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। कभी ट्रैक्टर को उल्टा कर देता है तो खुद नीचे उतर जाता है, लेकिन ट्रैक्टर फिर भी चलता रहता है। ये कलाबाजी देखकर वहां मौजूद लोग सीटियां बजाते हैं, खूब तालियां बजाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इस करतब को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन ये स्टंट जानलेवा हो सकता है। ये स्टंट इस नौजवान की जिंदगी को खत्म कर सकता है। जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। इन दिनों ये वीडियो इंटरनेट पर किसान परेड के नाम से खूब वायरल किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि वीडियो पुराना है और इसके जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो सुभाष लठवाल का है जो हरियाणा से बताया जा रहा है। खैर, इस वीडियो के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करतब ना दिखाएं। ये जानलेवा हो सकता है। एक जरा सी चूक जिंदगी भर के लिए पछतावा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।